नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आसमानी कहर तो अपना काम कर गई, अब जमीनी कहर की बारी है। कश्मीर की तबाही में कितने लोग मारे गए या कितने अब भी गायब हैं, ये दावे से कोई नहीं बता रहा। कितनी लाशें कहां पड़ी हैं या कौन कहां अब भी जिंदा फंसा है, इस बारे में भी सही बात कोई नहीं कर रहा। कितने गांव या बस्ती कश्मीर के नक्शे से धुल गए, ये भी किसी को नहीं पता। हद तो यह है कि पानी उतरने के बाद कश्मीर की तस्वीर कैसी होगी, ये तक किसी को अंदाजा नहीं है। लिहाजा हर कोई बस यही दुआ मांग रहा है कि अब तो खैर हो मौला। कुछ खत्म हो गया हमारा। पत्र लो, हमारा क्या बन जाएगा हमें मालूम नहीं। अगर आपको मेरे पापा मिले, आप पापा को भेजना श्रीनगर। बहुत तबाही आ गई, बहुत कयामत हमने देखी यहाँ पर। परवरदिगार मुझे हम करम करे मौला। सामान जिसको बच गए सब गिर गया, घर में सब से गिर गया। कहाँ पर है अभी भी हाथ पैर? अभी भी नहीं लग रहा है कि अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम वहाँ से निकले हैं। बस अल्लाह का कहर नाजिर हुआ। अल्लाह ताला तमाम कश्मीरों पे खैर कर मेरे रब्बुल आलमीन। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हम इसको भी पानी निकालो, अगर ये फट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो गए, हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अल्लाह ताला बहुत हो गया है, अब खैर कर दे मौला। बहुत तबाही बर्बादी हो चुकी है, सबको अपने अपने घर पहुँचा दे। हम सब बिछड़ चुके हैं, भाई भाभी, हमारी भाभी नहीं मिल रही है, उनका छोटा बच्चा है 1 साल का। या रब्बुल आलमीन खैर कर, रहम कर, करम कर। तो माँ बाप बेचैन है, कब आ जाए हमारा लड़का। मौला तो अपना रहम कर, सबके ऊपर खैर कर मौला। कई दिन से हैं भूखे लोग, अब तो खैर हो मौला। ये जीवन बन गया है रोग, अब तो खैर हो मौला। नजर जिस सिमत भी जाती है, पानी है, तबाही है। हर एक घर में है पसरा रोग, अब तो खैर हो मौला। ये सैले आब है या अश्कों का सैलाब है, ये आहों का सिलसिला है या दर्द की बरसात है। ये जो कुछ भी है मौला, हमारे बस से बाहर है। हमारी हिम्मत इसके सामने दम तोड़ रही है, अब और नहीं सहा जाता। अब बस कर मौला, अब और इम्तिहान मत ले। अब तो खैर हो, अब तो खैर हो मौला। डर वाले सब सोचते हैं कि डर में बहुत कुछ है, खुद को बचाएंगे, कहाँ से बचाएंगे हम खुद को? यहाँ पे वोट है, इसलिए हम यहाँ पे सेफ हैं। अगर हमारे पास ये वोट भी नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? अपनी आंखों के सामने खुद के उजड़ने का दर्द, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत और क्या बच्चे, हर एक की आवाज में है। माँ की गोद में सिमटा बच्चा रो रहा है, माँ रो रही है और रो रहा है पूरा परिवार, क्योंकि अचानक घुसा पानी इनकी तमाम खुशियां अपने साथ बहा ले गया। ऐसे चेहरे और किस्से यहाँ कदम कदम पर पसरे हैं। कितना लोग हैं? 40 यहाँ पे है। 40 लोग? जी हाँ, पूरा फैमिलीज है सारा? बहुत जी 5-6 फैमिलीज है। हाँ। और गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे लिए? खाना है ना कुछ, क्या किया है उन्होंने हमारे लिए? खाली एक्सपायर माल बेचते हैं, एक्सपायर आ रहा सब। एक्सपायर है। देखिए इन चेहरों को, अपनों को खोने और खुद के तबाह होने का दर्द है इन चेहरों में। हर चेहरे के पीछे दर्द का सैलाब है, तो हर आंख से आंसुओं की सुनामी निकल रही है।
कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम इसको भी पानी निकाल रहे हैं, अगर ये फट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? अगर हवा लगे भी पानी घुस रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, रात भर सोते नहीं। ये जो सब पल के बिछाए नम आंखों से न जाने किन किन रिश्तों के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। न जाने कश्मीर की किन किन पहाड़ियों, झाड़ियों, नदी नालों में अपनों को ढूंढते फिर रहे हैं। इन्हें खुद पता नहीं कि इन सब के पास इस तलाश और इंतजार के लिए कितने दिन हैं। उनको अस्पताल नहीं ले गए अपने बाबा को, कहाँ से ले जाएंगे? वहाँ से बहुत सारा पानी है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां एक कदम बढ़ाना अपने आप में मैराथन जीतना है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक करीब 700 गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह डूब चुके हैं। पहाड़ों के दामन में फंसे ऐसे न जाने कितने गांव हैं जहां की तबाही की कहानी तो अभी सामने ही नहीं आ पाई है, क्योंकि वहां तक मदद का कोई हाथ पहुंच ही नहीं पाया है। अब्दुल बाबा के दिल में डल झील का दर्द है। रह रहकर वो निकल पड़ते हैं किश्ती में अपनों को ढूंढने के लिए, क्योंकि किश्ती पर ही तो उनकी जिंदगी थी। ये पीर पंजल पहाड़ी है जिसके दामन में न जाने कितने गांव बसते हैं। उनमें से 5 सितंबर तक एक गांव हुआ करता था, सदल हुआ करता था, क्योंकि 5 सितंबर का सैलाब अब उस पूरे के पूरे गांव को मलबे में तब्दील कर अपने साथ न जाने कहां बहा ले गया। कहते हैं सदल गांव में 75 मकान थे। मकान में रहने वाले इंसान कहां है, ढूंढने वाला हो तो पता चले। किस किस गांव के बारे में बात करूं मौला, वही पानी, वही कहानी। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आज हर तरफ परेशानी है, मातम है। बेशक मदद के हजारों हाथ आगे आए, लेकिन मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि हर मदद नाकाफी लगती है। अब तो बस ऊपर वाले से ही दुआ है कि जल्द से जल्द ये परेशानियां कम हों और लोगों की जिंदगी ढर्रे पर लौटे। कुदरत ने क्या क्या तबाही मचाई है, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सेना ने हवाई सर्वे में अपनी दूरबीनों से जो कुछ देखा है वहां तक तो काम हो गया, लेकिन पहाड़ पर सब कुछ दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। यहाँ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां महीनों लग जाते हैं चीजों को पहुंचाने में। ये तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान है जिसका हर लफ्ज बेबसी, बेकसी, लाचारी की रोशनाई में डूबा है। ये वो दास्तान है जहां इंसान हैरान और परेशान है उस कुदरत के सामने जिसे बर्बाद करने में वो खुद आगे ही आगे रहा है। विकास के नाम पर विनाश की दास्तान है ये तस्वीर, ये कश्मीर। जिसने जिसने जहां चाहा कब्जा किया, दरख्त उखाड़ दिए, पहाड़ों को मशीनों से कमजोर किया, दरियाओं के रुख मोड़ दिए और वहां घरों की बुनियाद रख दी जहां पानी भी पानी में डूब जाता है। इमोशनल हो गए हैं ये लोग भी जो अमेरिका से आए हुए हैं, क्योंकि वो दर्दनाक जो लम्हे थे वो ये भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखने के लिए आए थे कश्मीर घाटी को, श्रीनगर घूमने के लिए आए थे, 9 दिन से फंसे हुए हैं और अब इन्हें भी उम्मीद है कि सबसे पहले ये पहुंचे दिल्ली और उसके बाद बात करें अपने परिजनों से जो कि अमेरिका में हैं। कहते हैं कि कुदरत कभी भी किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन ये बस तब तक सही है जब तक आप उसे छेड़े नहीं। कश्मीर के दामन में खौफ के जो मंजर इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो दरअसल सालों से कुदरत के साथ की जा रही लगातार छेड़छाड़ का नतीजा है। कोई खामोश रहे और कुछ न कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, मगर हवस के ठेकेदारों को ये कहां पता था। लेकिन मान लीजिए कि अगर उन्हें इसका पता भी होता तो शायद वो इसे जाहिर नहीं करते, क्योंकि लालच उन्हें ऐसा करने नहीं देती। कुल मिलाकर कश्मीर में कुदरत ने 2 हफ्ते में जो कुछ किया
वो पिछले 50 सालों की इंसानी लापरवाहियों का नतीजा है। लेकिन ये लापरवाहियां इतनी बड़ी कीमत अदा करेंगी, शायद इन लालच के कारोबारियों को इसका जरा भी इल्म नहीं था, वरना शायद। लेकिन अब शायद का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तो बस जहां तक नजर जाती है, बस और बस तबाही के दीदार होते हैं। सदियों से कुदरत ने जब जब अपना तेवर बदला तो तबाही के ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसान उजड़ते रहे, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कुदरत भी कहीं इंसानी कानून की जद में आता और इंसानों के लिए कुदरत को सजा दे पाना मुमकिन होता, तो नामालूम उसे अब तक कितनी बार सजाए मौत मिल चुकी होती। आसमान से बूंदों की शक्ल में तबाही नीचे उतरती रही और कश्मीर की सारी नदियां हर गुजरते लम्हे के साथ खौफनाक होती गईं। और फिर बड़ी खामोशी से 4 सितंबर की रात को वो पहाड़ों, नदियों और सड़कों को लांघते हुए आबादी के बीच जा पहुंची। तब पूरा श्रीनगर नींद की आगोश में था। जो नीचे थे वो पानी के साथ बहते गए और जो ऊपरी मंजिल पर थे वो जब तक जागे तब तक पानी उन तक भी पहुंच चुका था। सुबह होने से पहले ही शहर पर सैलाब का कब्जा था। गुस्साए बादल और बेलगाम लहरों का कश्मीर में क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखना ही काफी है। यह श्रीनगर की धड़कन डल लेक है। बस बता रहा हूं, इसलिए देख लीजिए, क्योंकि जब पूरा श्रीनगर ही लेक में बदल चुका है तो फिर असली डल लेक कहां दिखेगा। बस यही तस्वीर पूरा कश्मीर है फिलहाल।